आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। अमेरिका के वर्जीनिया के सुपरमार्केट में अंधाधुंध फायरिंग, कई अफराद हुए हलाक। अमेरिका के वर्जीनिया में चहारशंबे की सुबह अंधाधुंध फायरिंग के एक वाक़े में कई अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि दिगर अफराद जख्मी होने की भी इत्तलात है। ये वाक़या वर्जीनिया के चेसापिक में वाक़े वॉलमार्ट में सुपरमार्केट के अंदर पेश आया। नाइजीरिया में दो बसों के टकराने से शदीद हादसा, 37 अफराद हलाक। शुमाल मशरक़ी नाइजीरिया के बोर्नो शहर में दो बसों के टकराने के हादसे में कम से कम 37 अफराद जाँ बहक हो गए। बोर्नो के ट्रैफिक पुलिस अफसर ने यह इत्तला दी। बोर्नो में फेडरल रोड सेफ्टी कोर के सेक्टर कमांड यूटाई नबुई ने मंगल की देर रात यहां नामानिगारों को बताया कि दो बसों में मायदोगोड़ी दामातुरु रोड पर आमने सामने टकराने के बाद आग लग गई। पुलिस अफसर ने हादसे के लिए बस ड्राइवरों को जिम्मेदार ठहराया है, जो तेज रफ्तारी से ड्राइविंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दोनों बसें मुखालिफ सिमतों में जा रही थी, लेकिन उनमें से एक ने अपना कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से दोनों बसें आपस में टकरा गईं। अफसर ने कहा कि हादसे में तमाम महलूकीन की इज्तिमाई तदफीन आज की जाएगी, क्योंकि पुलिस को पहले ही इस सिलसिले में अदालती हुक्म मिल चुका है। वाज़ेह है कि नाइजीरिया में इस तरह के खौफनाक सड़क हादसा अक्सर होते रहते हैं, जिसकी बुनियादी वजह गाड़ियों की तेज रफ्तारी, ओवरलोडिंग, खराब सड़कें और ड्राइवर की लापरवाही को समझा जाता है। तुर्की में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके। तुर्की के महकमे आफात और इमरजेंसी मैनेजमेंट ने एक बयान में इत्तला दी। उन्होंने कहा कि ज़ल्ज़ले का मरकज मुल्क के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल से तकरीबन 210 किलोमीटर दूर सुबह दोजीसा के शहर गोलकाया में था। आज सवेरे 4:08 पर ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इसके अलावा इस्तांबुल, दारुल हुकूमत अनकारा और मुल्क के दिगर हिस्सों में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। आज सुबह से ही 35 ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस करके सोते हुए लोगों की नींद खुल गई और वो घरों से बाहर निकल आए। ज़ल्ज़ले के झटकों के बाद मुतासिरा इलाकों की बिजली मुनक़ता कर दी गई। वज़ीर दाखिला सुलेमान सवेलू ने एक टीवी पर बताया कि 22 अफराद को जख्मी हालत में मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जो ज़ल्ज़ले के झटके महसूस करने के बाद अपने घरों से बाहर भागे हुए थे और वो जख्मी हो गए थे। ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस करते हुए बहुत से लोगों ने घबराहट में बालकनियों या खिड़कियों से छलांग लगा दी और वो जख्मी हो गए। इनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। स्कूलों को एहतियात के तौर पर आज बंद कर दिया गया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के 9 माह मुकम्मल, अब तक हजारों हलाकतें। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूसी हमले के 9 माह मुकम्मल होने पर रूसी फोर्सेस के खिलाफ मज़ाहिमत पर अपनी कौम को खिराज तहसीन पेश किया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीर के रोज यूक्रेन में मनाए जाने वाले यौम तौखीर व आज़ादी के मौके पर रूस के खिलाफ यूक्रेनी अवाम की मज़ाहिमत पर खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि हम अपना सब कुछ निछावर करने तैयार हैं, हम इस लड़ाई को आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने आज़ादी की एक भारी कीमत अदा की है और वो ये कीमत आइंदा भी अदा करने को तैयार है। उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में मजीद कहा कि दुनिया ने देख लिया है कि यूक्रेनी अवाम क्या कुछ करने के काबिल है। दुनिया ने देखा कि हम कैसे दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक के खिलाफ मज़ाहिमत करके दुनिया की सबसे बेहतरीन फौजों में से एक बन सकते हैं। उनका कहना था कि रूसी हमले के बाद लाखों यूक्रेनी शहरियों ने जान बचाने के लिए मुल्क से निकलने के बजाय अपने मुल्क में ठहरने और यूक्रेन की हिफाजत का अज़्म जाहिर किया और यूं अपने खाली हाथों के साथ बमों और गोलियों की परवाह के बगैर रूसी फौज के सामने डट गए। 325 अफराद का बेक वक्त जूते साफ करने का आलमी रिकॉर्ड। बरतानिया में एक जूतों की सफाई के लिए अशिया बनाने वाली कंपनी के 325 मुलाजिमीन ने बेक वक्त जूते साफ करके गिनेस आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। क्रेप प्रोडक्ट नामी कंपनी ने लंदन के इलाके वेम्बले में कायम बोकस पार्क नामी फूड कोर्ट में 325 अफराद को जमा किया और हर फर्द ने एक ही वक्त में स्नैकर्स के जोड़े साफ किए। कंपनी ने कहा कि इस इवेंट में कंपनी ने कामयाबी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इस मौके पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक एहलकार मौजूद था, जिसने इस कोशिश के आखिर में कंपनी को रिकॉर्ड की सनद दी। कम वक्त में वाशिंगटन के तमाम मेट्रो स्टेशन घूमने का रिकॉर्ड। अमेरिका में एक सयाहती ब्लॉगर ने 8 घंटे और 54 मिनटों में दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के तमाम मेट्रो स्टेशन घूमकर गिनेस आलमी रिकॉर्ड बना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकस वॉल ने चहारशंबे को वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन एरिया
ट्रांजिट अथॉरिटी के सिल्वर लाइन सर्विस के तमाम स्टेशन कम वक्त में घूमने का रिकॉर्ड बनाने का चैलेंज उठाया। लोकस वॉल ने अपने सफर की शुरुआत न्यू एशियन स्टेशन से की, जिसका अख्ताम 8 घंटे 54 मिनट बाद हिंगटन स्टेशन पर कुल 97 स्टेशन घूमने के बाद हुआ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कहना था कि लोकस वॉल का वक्त गुज़िश्ता बनाए जाने वाले रिकॉर्ड से तकरीबन 1 घंटा ज्यादा था। दिसंबर 2019 में स्कॉट बेनेट ने यह रिकॉर्ड 7 घंटे 59 मिनट में बनाया था, लेकिन तब से अब तक मेट्रो में 6 स्टेशन का इजाफा हो चुका है। स्कार्फ उतारने पर 2 मारूफ अदाकाराएं हुई गिरफ्तार। ईरान में स्कार्फ उतारकर एहतिजाजी तहरीक के साथ इजहार यकजहती करने वाली 2 अदाकाराओं को ईरानी हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी न्यूज एजेंसी अरना का कहना है कि हंगाम काजियाई और यतवाउ रयाही नामी अदाकाराओं को अवामी मुकामात पर स्कार्फ उतारने और इश्तियाल अंगेज सोशल मीडिया पोस्ट करने के इल्जामात में तहकीकात के लिए तलब किया गया और फिर हिरासत में ले लिया गया। ख्याल रहे कि ईरान में महिसा अमीनी की हलाकत के खिलाफ मुल्क भर में गुज़िश्ता 2 महीने से एहतजाज जारी है। ईरानी हुक्काम ने इल्जाम लगाते हुए कहा था कि ईरान में मुजाहरे और फसाद मगरबी ममालिक की हिकमत अमली के जरिए फैलाए जा रहे हैं। सरकारी न्यूज एजेंसी अरना के मुताबिक हंगामा काजियाई ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर सख्त तनकीद की थी और उनको मुजाहिरीन की हिमायत करने पर गिरफ्तार किया था। 52 साल फिल्म स्टार ने पहले ही इंदिया दे दिया था कि इन्हें अदलिया की जानिब से तलब किया जाएगा। बाद उन्होंने सोशल मीडिया ब्लॉगिंग साइट इंस्टाग्राम पर हिजाब उतारने की वीडियो जारी की। उन्होंने लिखा कि इस दौरान मेरे साथ जो भी हो, ये जान लें कि मैं हमेशा की तरह अपनी आखिरी सांस तक ईरानी अवाम के साथ खड़ी होंगी। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.